दोस्तों, हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिम शुक्ला। आज की क्लास में आप लोग को इंग्लिश स्पोकन सिखाने वाला हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग को एक एक सेंटेंस दिमाग में बैठाते हैं। जैसे देखिए, पहला सेंटेंस आपका क्या है। आप लोग ऐसे सेंटेंस बोलते हैं कि ज़्यादा भाव मत खाओ। तो दिमाग में स्थिति बनना चाहिए। जब कोई व्यक्ति बहुत एटीट्यूड दिखाता है, आपका आवश्यकता कुछ होता है, वो अपना भाव दिखाता है, तब आप लोग कहते हो, क्या कहते हो कि डोंट एक्ट सरप्राइज। क्या कहते हो? डोंट एक्ट सरप्राइज। बेटा ये कब आएगा अंग्रेजी? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा सेंटेंस देखिए, कोई आदमी, जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो लोग क्या करते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं वो काम वर्क नहीं करके आते हैं, तो मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ कि डोंट मेक एक्सक्यूज। बहाने मत बनाओ। यू आर नॉट अंडरस्टैंड बॉय। तो बेटा ये आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। तो जब आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार दिमाग में रिवाइज करेंगे, आपको कंडीशन पता होगा कि ये सेंटेंस कहाँ फिट बैठता है। आपके अंदर से अंग्रेजी चीज़ें निकलने लगेगी। लेकिन जब आप कंडीशन पता होगा तब आप अंदर से अंग्रेजी फटाक फटाक बोलेंगे। चलिए अब देखते हैं तीसरा सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि इसे दिल पर मत लो। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि वीडियो को लाइक करो, प्लीज़ लाइक डन, तब आप लोग क्या बुरा मान जाते हो कुछ लोग। तो इसे दिल पर मत लो, या आप कोई ऐसी बात किसी को कहते हो तो बुरा मजाक करते हो तो वो बुरा मान जाता है, तब आप लोग वहाँ क्या कहेंगे? कहेंगे कि डोंट टेक इट टू हर्ट। डोंट टेक इट टू हर्ट। बार बार प्रैक्टिस करेंगे। क्या कहेंगे कि डोंट टेक इट टू हर्ट। बस एकदम तैयार हो जाएगा। प्रैक्टिस अंग्रेजी के लिए बार बार साथ में बोलो, प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। अब देखिए, क्या सब कुछ ठीक है? जब आप किसी से मिलते हैं तो क्वेश्चन रहता है, पहला आप बोलते हैं कि इज एवरीथिंग ओके। इज एवरीथिंग ओके, क्या सब कुछ ठीक है? बड़ा पांचवा सेंटेंस देखिए, मुझसे दोबारा बात मत करना। जब कोई व्यक्ति आपको इतना बुरा कह देता है, आपके दिल पर बात लग जाती है, तो आप अंग्रेजी में बोलते हैं उसको, नहीं बोलते तो आज से बोलिए। क्या बोलेंगे? डोंट टॉक टू मी अगेन। बार बार प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस से आपका काम पूरा आसान, अंग्रेजी भराटेदार बोलेंगे। कई बार प्रैक्टिस करेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए, तुमसे स्थिति जानना है, तुमसे बात करना ही बेकार है। कोई बात एक बात कहता है, उसको वादा पूरा नहीं करता है, फिर दोबारा बात टाल देता है, तो ऐसे व्यक्ति से क्या कहते हो? अंग्रेजी में बोलते हो। अगर नहीं बोलते तो आज तैयार कर लीजिए। क्या कहेंगे? इट्स यूजलेस टू टॉक टू यू। इट्स यूजलेस टू टॉक टू यू। ऐसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा। 7 नंबर क्या कह रहा है कि इस बात को अपने तक ही रखना। तो ये स्थिति कब बनती है जानते हो? जब कोई व्यक्ति आपसे पर्सनल बात बताता है तो वहाँ अंग्रेजी में कैसे बोलता है? कीप इट अप टू योर सेल्फ। क्या बोलेगा? कीप इट अप टू योर सेल्फ। ओके, इस प्रकार से बार बार प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए 8 नंबर क्या कह रहा है? जैसा जी में आए वैसा करो। ये सेंटेंस कब बोलते हो? जब आपके सामने कोई दुष्ट व्यक्ति खड़ा होता है और आपका कहना नहीं मानता है, तो आप अंग्रेजी में क्या कहोगे कि क्या बोलेंगे? डू इट हाउ यू विश। डू इट हाउ यू विश। जैसा जी में आए वैसा करो। तो बेटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। बार बार प्रैक्टिस से दुनिया का हर सेंटेंस जुबान पर हो जाएगा। 9 नंबर सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कहना आसान है। आप लोग अक्सर बोलते हो कहना आसान है, करना आसान नहीं है। तो अंग्रेजी में कहना आसान है कैसे बोलेंगे? आपको बोलना है कि इट इज इजी टू से। इट इज इजी टू से। बार बार प्रैक्टिस करो मेरे साथ, हो जाएगा। लेकिन करना मुश्किल है। देखिए 10 नंबर मैंने रख दिया है, लेकिन करना मुश्किल है। तो आप क्या कहेंगे? बट इट्स डिफिकल्ट टू डू। ओके, इस प्रकार से आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ना। क्या अंग्रेजी में बोलोगे फटाक से? कहना आसान है, करना लेकिन करना मुश्किल है। तो अंग्रेजी में बोलेंगे कि इट इज़ इजी टू से बट इट्स डिफिकल्ट टू डू। ऐसे अंग्रेजी में बोलेंगे। अब देखिए सेंटेंस जो आपका घेरा है वो क्या कह रहा है? कह रहा है या तो मुझे भी नहीं पता, या तो मुझे भी नहीं पता। अब देखिए ये कब कहोगे? या तो मुझे भी नहीं पता। अब कोई बात मान लो आपसे कोई गांव का पता पूछ रहा है, या कोई बहुत विशेष बात थी,
जो आपको अभी तक नहीं पता थी। तो वहाँ आप कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में, इवन आई डोंट नो दिस, इवन आई डोंट नो दिस। बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आसान, प्रैक्टिस से आसान हो जाएगा। क्या बोलेंगे, इवन आई डोंट नो दिस, या तो मुझे भी नहीं पता। ऐसे अंग्रेजी के लिए देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी आपको सिखा रहे हैं 12 सेंटेंस क्या कह रहा है। गलती किसी से भी हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है। ऐसे सेंटेंस आप लोग जानते हो, ये बहुत आम बात है बेटा, आपको टेंशन नहीं लेना है। मान लो आपको थोड़ा अंग्रेजी कम आ रही है, गलती कर रहे हो, गलती करते करते सीख जाओगी, तो यही आपको अंग्रेजी में बोलना है। तो क्या कहोगे, एनीवन कैन बी मिस्टेक, एनीवन कैन बी मिस्टेक। बेटा गलती किसी से भी हो सकती है। तो इस प्रकार से ये सारे सेंटेंस हो गए जो आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। अब फिर मिलते हैं मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, लव यू, टाटा, बाय बाय।